Advocate Syed Ishtiaq Ahmad Sahab. He is a senior High Court advocate practicing for the last 40 years. He is an expert in the academic laws. Advocate Syed Ishtiaq Ahmad has also been active in the social field, particularly in solving the problems of Muslim community and other backward classes. He is also the president of Secular Advocates Friends. Welcome you, sir, for this program. Advocate Manzoor Ahmad Sharif Sahab, receive our honor. He is also a senior government advocate and social activist. He is a central member of All India Milli Council. He has been active in bringing justice for innocent youth after every communal right for the last
many years. Wonderful job he is doing. Thank you, sir. Welcome to the program. Mr. Sayyid Roshan Abbas, sir. Sayyid Roshan Abbas, sir. He is a Janata Dal secular leader and a philanthropist. He is also a executive body, a member of All India Milli Council, Karnataka State. Thank you, sir. Welcome. Next is Asim Sheikh Afroz Sahab, President of All India Milli Council, Karnataka State. और हमारे और एक गेस्ट है मौलाना मुजफ्फर उमरी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मिली काउंसिल बैंगलोर। मौलाना अब्दुल्ला उमरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट, और मौलाना आसिफ आमरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट बैंगलोर। सबका तहे दिल से ऑन स्टेज जो है, जो ऑफ स्टेज है, सभी का आज इस प्रोग्राम में हर कोई सिख हुई हिंदुस्तान में इक्वल राइट्स, चाहे वो मजहब के हो, चाहे अपने अकीदे के हो, चाहे अपनी सोशल लाइफ के मुताल्लिक हो, जो भी हो, वो उसके वास्ते इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन सबको देना चाहिए। और रहा इक्वालिटी के बाद जस्टिस, जस्टिस तो आपको सब मालूम है, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद क्या हुआ है, मैं इसके मुताल्लिक कुछ बोलना नहीं चाहता। सिर्फ आपको ये हिंट दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए तमाम जजेस ये मानते हैं, चीफ जस्टिस भी खुद मानते हैं कि वहां पर मस्जिद थी और मस्जिद मुगलों ने बनाई थी, वहां पर नमाज होती थी और ये जगह मुसलमानों की है। इसके बावजूद भी आस्था के मुताल्लिक, आस्था को तहत नजर रखते हुए ये मस्जिद की जगह और ये मस्जिद दूसरों के हाथ में दिया जाता है और भीख में हमको 5 एकड़ जमीन दिया जाता है। ऐसे हालत भी हमारे जस्टिस के। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट ऑफ इंडिया, इक्वालिटी ऑफ इंडिया, फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया कहां गया? ऐसे हालात में हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम कलमा पढ़ने वाले एक, मकामे मक्का एक, हुजूर एक और दीन एक, मगर हम एक नहीं हो रहे हैं। अगर जिस दिन हम एक हो जाएंगे, इंशाअल्लाह उस दिन हिंदुस्तान की या दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को इस तरह से दबाई नहीं जाएगी जिस तरह के आज हमारी हालत बैंगलोर हिंदुस्तान में हो रही है। देखिए, हमारा पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था 1949 में, इन 1949, इसी दिन, आज ही के दिन 26 नवंबर को हमारा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अडॉप्ट किया गया था। और उस दिन से आज तक सारे हिंदुस्तानी आज का दिन एक कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेशन डे, यानी आइन का सेलिब्रेशन और तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाते आ रहे हैं। इसी सिलसिले में जब से ऑल इंडिया मिली काउंसिल फॉर्म हुई है, उस वक्त से हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेशन डे मनाया जाता है सारे हिंदुस्तान में, हर शहर में, हर गांव में। उसी के सिलसिले में बेंगलुरु में कर्नाटका ऑल इंडिया मिली काउंसिल और ऑल इंडिया मिली काउंसिल बेंगलुरु यूनिट दोनों की तरफ से आज कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेशन डे मनाया गया, जिसमें चोटी के माहिरीन, कानूनी माहिरीन भी हिस्सा लिए। ये एक बहुत बड़े हमारे कर्नाटक के मशहूर माहिर क़ानून हैं जो यस बालन साहब है। वो बहुत बड़े क़ानूनदान भी हैं और जहाँ कहीं मज़लूमों के साथ जुल्म होता है वहाँ आवाज़ उठाने और मज़लूमों को उनके हुकूक़ दिलवाने के लिए वो हर जगह सारे कर्नाटक में पहुँच जाते हैं। उन्होंने आज हिस्सा लिया
और बहुत बड़ा मजमा जमा था जो क़ानून के बारे में, उन्हें आइन के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तानी शहरियों को दी गई गारंटीज़ और हुकूक़ की पासदारी के बारे में और हुकूक़ की हिफाजत के बारे में, हर शहरी के हुकूक़ के बारे में उन्होंने बहुत जानकारी दी। और उनके साथ जनाब एडवोकेट इश्तियाक साहब और जनाब एडवोकेट मंजूर साहब, इन लोगों ने भी रोशनी डाली, और दीगर साहिबान जैसे डॉक्टर रोशन अब्बास साहब और मैं ख़ुद सैयद शफ़ीउल्लाह जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल का सेक्रेटरी हूँ, हम लोगों ने आइन पर और आइन के शहरियों के हुकूक़ पर और आज के आइन डे सेलिब्रेशन पर हम लोगों ने रोशनी डाली। और बहुत बड़ा मजमुआ यहाँ पर जमा हुआ था और सारे कर्नाटक से लोग यहाँ पर जमा हुए थे। सर, जैसे कि आपको पता है डीजे हल्ली के हालात, उनके लिए क्या? देखिए, डीजे हल्ली के हालात सब लोग जानते हैं। जिस शख्स ने डीजे हल्ली में फसादात के लिए या वहाँ जो भी हालात हुए उसकी वजह बना, वो आज आज़ाद घूम रहा है। और बाकी तकरीबन 400 से 470 लोगों तक उन्हें खामखा ज़िंदान के पीछे पहुंचाया गया है। और हमें मालूम है कोई भी हमारा हिंदुस्तानी, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, किसी भी शरपसंदी को या किसी के माल को जलाने को या किसी दंगा फसाद को पसंद नहीं करता। हमारे देश में और हमारे शहर में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेखुसरों को, बेगुनाहों को और जिन्होंने कोई गलती नहीं की उन्हें गलती करने वालों को छुपाकर बेगुनाहों को ले जाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और वो जब क़ानूनी चाराजोई के लिए कोशिश करते हैं तो उन पर ज़्यादा सख्त क़वानीन लागू करके उन्हें खामखा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए, ये सही नहीं है। असल में शरपसंदी को रोकने के लिए बेहतर है कि शरपसंदों को आइडेंटिफाई किया जाए और उन पर क़ानूनी चाराजोई की जाए। और कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं चाहता कि कहीं भी शरपसंदों को खुली छूट दी जाए, लेकिन बेगुनाहों को शरपसंदों की जगह बेगुनाहों को सलाखों के पीछे पहुंचाना, ये हमारे क़ानून की पासदारी नहीं है। बेगुनाह सलाखों के पीछे उनके लिए आपने कौन सी मदद? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं और ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से ज़िम्मेदारों ने वहाँ जाकर यहाँ तक के वहाँ के लोगों से मुलाकात की और उसमें बहुत सारे हमारे सारे ज़िम्मेदारान गए हुए थे और वहाँ क़ानूनदानों से भी मुलाकात कर रहे हैं और क़ानूनी चाराजोई के लिए कोशिश से हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है बेगुनाहों को रिहाई के लिए। जी, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, क्या ईमान वालो अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो और उलिल अम्र जो तुम्हारे ऊपर क़ानूनदान मुक़र्रर कर दिए गए हैं उनकी बात को मानो। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ जो भी हिंदुस्तान में क़ानून बनाए गए हैं उन क़ानून को जो है हम अपनाने की कोशिश करें। मुसलमानों में ख़ुसूसी तौर पर क़ानून पर अमल नहीं करते। बहुत सारे मुसलमान लोग जो हैं क़ानून पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहले बुनियादी ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है हम अपने जो हिंदुस्तान के जो क़वानीन हैं उन क़वानीन को जो है हम अपने इख़वान मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको इसके बारे में तालीम देने की कोशिश करें ताकि वो हमारे हिंदुस्तान के क़ानून को जानने की कोशिश करें और जानकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। तालीमी सलाहियत में हमारे मुसलमान भाई बहुत पीछे हैं, तो मुसलमानों को सख्त ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है उनको ज़्यादा उनकी तवज्जो तालीम पर दें और उनको जो है क़ानून के बारे में ज़्यादातर जो है मालूमात कराने की कोशिश करें। क़ानून को न जानने की वजह से आज हमारे अंदर जो है बहुत सारी जो है गलतियाँ फैलती जा रही हैं और जो है बहुत सारे जुर्म हमारे अंदर पैदा होते जा रहे हैं। तो हमको जुर्म को ख़त्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो देना है। यही हमारी, इसीलिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से या ऐसे प्रोग्राम जो है मुनाक़िद किए जाते हैं और इसके ज़रिए से बहुत सारी मुसलमानों में और ताकि मुल्क और मिल्लत में जो है बेदारी पैदा की जाती है। हम जो है ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से आप तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखे। अल्लाह ताला आप तमाम की अल्लाह ताला खिदमतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए और आपके ख़ानदान वालों के लिए अल्लाह ताला खूब ज़ख़ीर आखिरत बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।
मेरा नाम अब्दुल्ला शरीफ उमरी, मैं फाजिल जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से। यौम दस्तूर यानी हिंदुस्तान का आइन का यानी यौम दस्तूर का दिन है आज। ये 1949 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इम्प्लीमेंट किया। यानी जो दस्तूर अमल जो है हमारे कुरान मजीद में जो इंसानियत के लिए जो क़ानून बनाया गया है हमारे मज़हब में, यानी हर मज़हब की भी मुक़द्दस किताब होती है। ईसाइयों के लिए बाइबल, हिंदुओं के लिए भगवद गीता, इस तरीके से उस पर सब क्या लिखा होता है, क़ानून, इंसानियत का क़ानून। उसी तरीके से हर मुल्क का भी एक क़ानून होता है, उसे बोलते हैं दस्तूर। उसको हर शहरी, हर सिटीज़न को मानना वाजिब होता है। इससे पहले हमारा ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल से उलमा इकराम, एडवोकेट्स, उसमें स्पेशली हमारे सैयद शफीउल्लाह साहब और डॉक्टर बालन साहब, मौलाना मुफ्ती अरशद कासिमी साहब, सब मिलकर हर एक तरीके से लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश किया है। क्योंकि जो दस्तूर है ना, ये दस्तूर सबके लिए एक है। इसमें भाईचारे, जिसे कि गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं ना, सबके साथ मिलनसार, हर कौम मिल्लत के लोग यकसाईयत, इक्वालिटी बोलते हैं, और सबका हुकूक और हक एक है। इसी के बुनियाद पर ये यौम दस्तूर बनाया जाता है। लेकिन आज कुछ वजूहात से कुछ गड़बड़ हो रहे हैं ये 6 साल से, जैसे कि वो क़ानून में कुछ मुफाद परस्त लोग अपनी कुर्सी के खातिर अपना उल्लू ठूक करने के लिए लोगों को गड़बड़ कर रहे हैं और दस्तूर में हाथ लगा रहे हैं। ये दस्तूर के लिए हम जद्दोजहद से भागदौड़ करना है। हमारे क़ानून, हमारे दस्तूर को बचाना है। हम सब एक होकर हमारे हिंदुस्तान को और क़ानून को बचाना है। वस्सलाम।